बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 90 दिन में इंतख़ाबात और अगला वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा नामज़द चीफ़ जस्टिस और चीफ़ जस्टिस मौजूदा उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं, दो टोक ऐलान कर दिया गया है। कुछ इस हवाले से अहम और एक्सक्लूसिव तफ़सीलात हैं आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। 11:03 पर आज क्या हुआ, जिसके बाद जो सारी की सारी सिचुएशन है वो अचानक से बदल चुकी है। ना सिर्फ ये बल्कि ऐवान सदर में भी अहम हलचल है। इस वक्त सदर आरिफ अलवी भी बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। ये ऐलान क्या होगा, किस पर भी कुछ अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आता हूँ चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का दो टोक ऐलान क्या है। हुआ नाज़रीन कुछ यूँ है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अदालती साल था उसका इख्तिताम भी हुआ और नए अदालती साल का आज से जो आगाज़ है वो भी हुआ है। और इस मौके के ऊपर जो एक फुल कोर्ट है आज वो बैठी और इस फुल कोर्ट में तमाम जो जजेज़ हैं, यानी कि चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और दीगर जितने भी जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यानी कि 16 जजेज़ होते हैं, वो सारे मौजूद थे मां सवाए जस्टिस याहिया अफरीदी के। और जो रीज़न थी उनके हवाले से वो ये थी कि एक तो वो छुट्टियों पर थे और वो मौजूद थे लंदन में, जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए। तो उनको छोड़कर बाकी सारे जजेस थे। हालांकि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट होती रही और ये कहा जाता रहा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो इस मौके पर मौजूद नहीं होंगे क्योंकि उमर अताब बंदयाल साहब चीफ़ जस्टिस साहब ने जो ख़िताब है वो करना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो थे वो भी मौजूद थे, चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल भी मौजूद थे, दीगर जजेस भी मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, बार के जो सदूर वगैरह हैं वो भी इस फुल कोर्ट जो आज बैठी और इसमें नए अदालती साल का आगाज़ हुआ इसमें वो मौजूद थे। चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ख़िताब किया और उस ख़िताब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो इंतख़ाबात के हवाले से चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने अपने ख़िताब में बोला और वो ये उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर इंतख़ाबात करवाने का जो नुक्ता है, इस नुक्ते के ऊपर हम तमाम मुत्तफ़िक़ हैं, तमाम जजेस मुत्तफ़िक़ हैं। यानी कि जो ये सोचा जा रहा था कि चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जब रिटायर होंगे तो ये इंतख़ाबात वाला मामला है, जो दीगर मामलात जो फिर चले जाएंगे नए आने वाले चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के पास, तो वो इसके ऊपर जो है वो कुछ डिफरेंट अप्रोच अपनाएंगे। लेकिन नाज़रीन एक चीज़ आज उमर अताब बंदयाल साहब ने क्लियर की, चीफ़ जस्टिस साहब ने, कि 90 दिन के अंदर इंतख़ाबात के मामले के ऊपर तमाम जो जजेस हैं वो सेम हैं, वो एक पेज के ऊपर हैं। तो एक चीज़, एक जो मामला है वो बहुत ही क्लियर है। फिर सिर्फ ना ये चीज़ उन्होंने कही बल्कि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने कहा वो ये था कि जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा, उनके और इनके दरमियान इख्तलाफात के हवाले से उन्होंने ये क्लियर किया कि बेशक मेरे और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान जो हमारी अप्रोच थी, जो थिंकिंग थी वो मुख्तलिफ थी, लेकिन मेरे दिल में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी है और वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान भी हैं। और साथ ही साथ नेक तमन्नाओं का इजहार भी चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने किया जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के लिए। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई और इससे आपके सामने रखने का मकसद ये है कि जो माइंड सेट और जो अप्रोच है वो वाज़े हो रही है कि बहुत सारे लोग, मैंने एक पहले भी व्लॉग में ये कहा था कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को, और ये जो अप्रोच और ये जो कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं इससे जो है वो मामला क्लियर होता जा रहा है कि जो सोचा जा रहा है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से उस तरह से शायद वो नहीं होंगे। या नून लीग जो कहती है, आप देखेंगे कि यही नून लीग होगी। ये जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से भी जो कुछ उन्होंने जस्टिस उमर अताब बंदयाल के हवाले से किया, जो ज़ुबान इस्तेमाल की, इनके हवाले से भी नून लीग की तरफ से जो वाइब्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैं तज़िया है कि वो आएंगी, क्योंकि इन्होंने जो एक होप्स लगा रखी हैं वो होप्स जो हैं वो इनकी पूरी नहीं होने वाली जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से। अच्छा, इसके अलावा जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने ये भी कहा कि तमाम साथी जजों का उनके साथ जो रवैया था, वो जो बर्ताव था वो बहुत अच्छा रहा। फिर इसके अलावा सहाफ़ियों के हवाले से उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा मिस कोट इनको किया जाता रहा, ख़ास तौर पर वो जो
स्वीट एंड स्मार्ट के हवाले से उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, गुड टू सी यू का जो लफ्ज़ चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस्तेमाल करते थे, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि कुछ सहाफ़ी जो हैं उन्होंने इसको काफ़ी मिस कोट किया और फिर ख़बरें भी चली, हमने बर्दाश्त भी की तनकीद, लेकिन इनको थोड़ी ज़िम्मेदाराना सहाफ़त करनी चाहिए। और वाकई जो गुड टू सी यू का मामला था वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो सिर्फ उन्होंने इमरान ख़ान के लिए नहीं किया था, उससे पहले भी जो है वो अदालती कार्रवाइयों में उनका वाकई वो ये जुमला बोलते हैं, होती है एक आदत इंसान के अंदर, वो अक्सर इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो पहले भी करते थे, इमरान ख़ान के लिए किया तो उसके लिए वावेला उन्होंने मचा दिया। फिर उसके बाद स्वीट एंड स्मार्ट का लफ्ज़ जो उन्होंने इस्तेमाल किया उसके ऊपर जो है वो वावेला मचाया गया। बहरहाल इसी प्लेटफॉर्म से आप के सामने जो इस तरह का कुछ प्रोपेगेंडा होता रहा, उस पर जो है वो उस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए जो हक़ाइक़ हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहा। ख़ास तौर पर आज भी एक इसी तरीके से जो चीज़ है वो फैलाई गई, क्योंकि आज इस रेफरेंस के बाद हमारी मुलाकात भी हुई चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से, और इस दौरान एक बड़ा अहम वाक़या भी हुआ। और वो वाक़या ये हुआ कि एक जर्नलिस्ट हैं, उनको चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आप मेरे साथ तस्वीर खींचे, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाऊँगा। और जो है वो इस मामले को इस तरह से प्रोपेगेट किया गया कि चीफ़ जस्टिस साहब और उस सहाफ़ी के दरमियान कोई तल्ख़ कलामी हुई। हालांकि ये तल्ख़ कलामी नहीं हुई थी, ये एक जो है वो कूल माहौल के अंदर ये जो गुफ्तगू है और मज़ाकन ये जो गुफ्तगू है, हंस कर ये जो गुफ्तगू है वो हुई, और ये नॉर्मल है, इस तरह से गुफ्तगू रहती है, होती रहती है। उन्होंने तस्वीर खींचने का कहा, उन्होंने कहा नहीं जी मैं आपके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाता, हंस कर ये जो गुफ्तगू है वो हुई। और फिर उसके बाद आखिर में दोनों ने, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने और उस सहाफ़ी ने आपस में मुसाफ़ा भी किया, हैंड शेक भी किया। तो ये मज़ाक़न एक गुफ्तगू हुई थी, लेकिन इसको इस तरह से बताया गया जी कि कोई तल्ख़ कलामी हुई है। तो आज भी ये चीज़ हुई है, तो इस हवाले से भी आपने जो है वो देखना है कि अगर इस तरह से कोई चीज़ रिपोर्ट हो रही है तो असल में वो इस तरह से नहीं है। आपने माहौल को भी देखना होता है कि किस माहौल में ये जो गुफ्तगू है वो हो रही है। अक्सर औक़ात जो है वो मज़ाकन एक दूसरे को काफ़ी सारी बातें भी कह दी जाती हैं। आप अपने दोस्त अहबाब के साथ गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं तो मजाक में उनको आप छेड़ भी देते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो दोनों लड़ पड़े हैं या तल्ख़ कलामी हुई है या और कोई इसकी रीज़न है। तो ये गुफ्तगू जो है वो नॉर्मल आम रूटीन में चलती रहती है। अच्छा, फिर इसके अलावा आज चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक तो ये सहाफ़ियों से गिला, उनका कुछ जो लोग यहाँ पर इस तरह से करते हैं, नाम तो लेना मुनासिब नहीं होगा, आपको मालूम है, तो ये उनका गिला ठीक भी था। फिर इसके अलावा डैम फ़ंड के वाले से उन्होंने कहा कि जी 18.6 अरब रुपये डैम फ़ंड इकट्ठा हो चुका है और अगस्त 2023 में 4 लाख रुपए जो है वो इकट्ठे हुए थे। तो ये चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा। फिर उन्होंने अपनी कुछ कारकर्दगी के हवाले से भी कहा कि जो है वो उनकी जब उनकी तैनाती हुई, वो चीफ़ जस्टिस बने तो एक साल में उन्होंने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात को निपटाया, और उससे पहले का जो साल था उसमें 18,000 मुकदमात निपटाए गए, यानी कि 5,000 मुकदमात ज़्यादा इनके दौर में जो है वो इन्होंने निपटाए। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि कोशिश तो ये थी कि 50,000 से नीचे मुकदमात आएँ सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी भी 50,000 से ऊपर ही है तादाद मुकदमात की। तो इसमें उन्होंने इतराफ़ किया कि ये वो काम नहीं कर सके। तो बहरहाल फिर उन्होंने इस बात का भी किया कि फरवरी 2023 के बाद कुछ आइनी इशूज़ अदालत के सामने आते रहे और अदालत उन आइनी इशूज़ में जो है वो पड़ी रही और अदालत की कारकर्दगी भी इससे मुतासिर हुई। तो ये एक और गिला उन्होंने किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा जी कि अभी ज़ाहिर सी बात है सारे वाक़यात तो गिनवाए नहीं जा सकते, लेकिन ऑडियो लीक्स केस जिसमें उन्होंने वो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर चुका हूँ कि इलेक्शंस के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से भी उसमें उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने हवाला भी दिया कि उस केस के फ़ैसले में हमने वो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर दी हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आज डिस्कशन रही। फिर इसके अलावा आज इस तकरीब के बाद, खिताब के बाद, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से मज़ीद भी जो कुछ गुफ्तगू हुई है जो फुल कोर्ट रेफरेंस के हवाले से, क्योंकि जब भी कोई जज रिटायर होता है तो एक फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, उसके एजाज़ में दिया जाता है, शाइए वगैरह दिए जाते हैं। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल दोनों से जब ये गुफ्तगू हुई और सहाफ़ियों की जानिब से सवाल भी उनसे जो पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से सवाल किया गया कि क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं। तो इस पर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा जी कि मैंने अभी इस हवाले से फ़ैसला नहीं किया कि मैं फ़ुल कोर्ट रेफरेंस ले रहा हूँ या नहीं ले रहा। फिर यही सवाल अलहदा से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से किया गया, तो उन्होंने कहा कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा हमें पता चलेगा
तो हम जो है वो बता देंगे कि वो फुल कोर्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। फिर साथ ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि आज उन्होंने जो तकरीर की है उस तकरीर में उन्होंने ये कहा है कि शायद आज मेरा आखिरी ख़िताब हो, क्योंकि चीफ़ जस्टिस ने आज जब ख़िताब शुरू किया तो उसमें उन्होंने ये आगाज़ में ही कह दिया था कि शायद आज का जो मेरा ख़िताब है ये आखिरी मेरा ख़िताब हो बतौर चीफ़ जस्टिस। तो ये एक उन्होंने हवाला देकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि चूँकि उन्होंने खुद ये कहा है तो हो सकता है कि आज उनका आखिरी ख़िताब हो और वो फुल कोर्ट रेफरेंस ना लें। तो एक हिंट दी गई है कि वो नहीं लेंगे, लेकिन ये भी है कि अभी इसके ऊपर कोई उन्होंने डिसीजन नहीं लिया कि वो लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डेवलपमेंट्स थी। जो माइंड है वो एक दोनों जजेस की जानिब से आज जो है वो क्लियर किया गया कि क्या होने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से जो गुफ्तगू है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने की, जिसके ऊपर सबको इंतज़ार था कि ये गुफ्तगू करें और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि तमाम जजेस 90 दिन में इलेक्शन के लिए एक पेज के ऊपर हैं। अब इस मामले के ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ़ जस्टिस बनेंगे नेक्स्ट वीक में तो वही ये मामले को टेकअप करेंगे और जो है वो फिर इसको आगे लेकर चलेंगे। लेकिन माइंड क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे और 90 दिन में इलेक्शन करवाने का मकसद या बाद भी में अगर इलेक्शन होते हैं तो इस वक्त चेक भी किया जा रहा है ज़िमनी इंतखाबात करवा कर भी कि क्या इस वक्त सूरत हाल बन रही है। इमरान खान पॉपुलैरिटी में उतना ही है या कम भी हुई है। जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ वो आपके सामने है, तो परेशानी भी है बहुत सारे हलकों में कि इमरान खान तो जो है वो दोबारा से जीत रहा है। इतना ज़्यादा क्रैकडाउन, पार्टी तोड़ना, जेलों में डालना, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा, बल्कि इमरान खान मज़ीद पॉपुलर, मज़ीद तगड़ा होकर सामने आ रहा है। तो बहुत सारे हलकों में इस हवाले से भी जो परेशानी है वो मौजूद है कि इमरान खान जो है वो अगला वज़ीर-ए-आज़म होगा। 90 दिन में इलेक्शन हो या 90 दिन के बाद इलेक्शन हो, दोनों सूरतों में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो इमरान खान साहब जो हैं वो अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। भरपूर कोशिश तो है लोगों की कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म ना हो, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, उससे आँखों को बंद नहीं किया जा सकता। जो हकीकत है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। आज डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है मेरे पास, और ख़बर ये है कि ऐवान सदर में भी जो हलचल है वो शुरू हो चुकी है। और जस्टिस जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने कुछ अहम मुलाकातें की हैं, ख़ास तौर पर जो अटॉर्नी जनरल हैं उनसे भी उनकी मुलाकात की इतला सामने आई, लेकिन कुछ कानूनी टीम से भी उन्होंने मुलाकात की है। और जो गुफ्तगू है वो इंतखाबात की तारीख़ देने के हवाले से उन्होंने की है, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया और उनका भी लेटर भी और दबाव भी कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन की तारीख़ की अनाउंसमेंट करनी है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर सदर मुमलिकत आइन के मुताबिक उन्होंने चलना है। इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है वो तो अगर आइन से मुतसादम है तो सुन्नी तो आइन की जानी है, ये तो नहीं कि उसके तहत आपने चलना है। तो इस मामले से जो है वो ये एक वाइब्स आ रही हैं कि सदर मुमलिकत जल्द बड़ा ऐलान करेंगे और इलेक्शन की जो कोई तारीख़ है वो सदर मुमलिकत की जानिब से दी जाएगी, क्योंकि आइनी तौर पर ही उनका इस्तेहकाक है कि वो क्या जो है वो डेट देते हैं। तो ये आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद मैं देख लेता हूँ अगर कोई चीज़ है। अच्छा, आखिर में अटॉर्नी जनरल ने भी आज ख़िताब किया है इस फुल कोर्ट से, और अटॉर्नी जनरल का ख़िताब भी मैं एक रिपोर्ट है मेरी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म टाइप ये जो ख़िताब है वो किया, और वो ये कहते हैं जी कि केसेस की तादाद बढ़ रही है, आम साइलिन के मुकदमे के फ़ैसले बिला ताख़ीर होने चाहिए। आज खुद नोटिस के तहत सियासी और हाई प्रोफाइल केसेस की वजह से आम साइलिन के जो केसेस हैं वो मुतासिर हुए हैं। अदालत ने मुतअद्दिद मौके पर सवाबदीदी इख्तियार में शफाफियत पर ज़ोर दिया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जब वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो उम्मीद है कि लीडरशिप में जो है वो शफाफियत और अवामी एतमाद के नए दौर की जानिब जो है वो बढ़ेंगे। तो ये उन्होंने अपना जो नुक्ता उठाया है। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि सियासी और पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो जाए तो इसका बोझ भी अदलिया को अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। अदालत की तवज्जो 90 दिन में इंतखाबात कराने के आइनी मामले पर मबजूल करवाना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात की आइनी मुद्दत जो है वो 90 दिन की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से गुरेज़ा है
और सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुतलिक अपने फ़ैसले पर अमल कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। नामज़द चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ से उम्मीद है कि वो आइन और कानून की अमल दरामद पर यकीनी बनाएंगे। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक किस्म का मुतालबा भी कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और जस्टिस काजी फायज़ जब आप चीफ़ जस्टिस बनेंगे अगले हफ्ते, तो उम्मीद है कि आप इस फैसले के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है आइन और कानून के मुताबिक वो करवाएंगे। राय का सार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।